चाहे ओम नमः शिवाय जपो, चाहे नारायण जपो, मतलब सबका एक ही है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी ये मेरा बेटा ये बहुत पबजी खेलता है। हाँ हाँ जी, कहना नहीं मानता बिल्कुल नहीं। भाई पबजी ना खेलो, पबजी बिल्कुल ना खेलो भैया। खड़े जी भैया। पबजी खेल के कोई फायदा हुआ? फिर गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन्नारायण। कैसे हैं आप? गुरुजी बहुत बहुत बधाई हो इस नए आश्रम के लिए आपको। और ये बहुत ही सुंदर आपने बनाया है ये। और इसमें नज़र आता है कि आपकी दिन रात की मेहनत इसमें नज़र आती है जो आपने करी है। और आपसे युवाओं को सीखना चाहिए, वो दिन रात अपनी मजबूरियों का रोना रोते रहते हैं, जिम्मेदारी उठाते नहीं हैं। उनको देखना चाहिए कि आप भी एक 33 ईयर के हैं और आपका भी परिवार है और इतनी बड़ी सेवाएं चला रहे हैं। और आप भी मनुष्य हैं, जैसे हाथ पैर आपको दिए हैं ऐसे उनको भी दिए हैं। जितने घंटे आपको मिले हैं उतने घंटे उनको भी मिले हैं, पर वो आजकल नशे के अंदर में, अपनी मजबूरी के नानों के अंदर में ही लगे रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। पर बहुत बहुत बधाई हो आपको इस नए आश्रम के लिए। बहुत बहुत तालियां हो जाए गुरु जी के लिए। गुरु जी कल आपने कहा कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब और कोई इच्छाएं नहीं है। तो सुन करके बहुत अच्छा लगा। सेम उसी तरीके से हम भी आपके चेले हैं, दास हैं। तो सेम ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मेरे पास तो दो कृपा है, एक इष्ट की भी और एक गुरु कृपा भी है मेरे पे। तो उसी तरीके से मेरी भी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। घर के अंदर में जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। आने वाले भविष्य के लिए भी जो चीज़ें चाहिए होती हैं जोड़ के रखने के लिए, वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। मतलब असंभव है कि इतनी, मेरी भी एज 31 है, कि इस एज के अंदर वो सारी चीज़ें कंप्लीट होना, पर हो गई है आपकी कृपा से। सही। तो अब और कुछ चुनातना चाहिए मोए। तो ये जो जीवन है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, दुनिया के अंदर में तरह तरह के लोग हैं, कलयुग है। यकीन नहीं होता कि कोई अच्छा इंसान हो सकता है, पर अगर आप जैसे गुरु भी हो सकते हैं तो मेरे जैसा चेला भी हो सकता है। तो मेरा मन इतना साफ है आपके लिए कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता। मेरी इच्छाएं कंप्लीट है। और पता है, मैंने जब अपने वाइफ से कहा कि मुझे तो गुरु जी के पास में जाना है, चले ही जाना है, तो उन्होंने कहा जिम्मेदारी से भाग करके। मैंने जिम्मेदारी से भाग करके नहीं जाऊँगा, बताओ क्या चाहिए। उन्होंने कहा एक घर बना करके दो। जिस माता पिता का जो घर था उसके अलावा मैंने उनको एक बड़ा सा घर बना करके दिया, जिसके अंदर हम एंट्री जब तक नहीं करेंगे जब तक आप नहीं आएंगे। आप तो ये कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कसम मत खाओ, पर वो नीचे भी मिट्टी है, मेरे लिए ऊपर भी मिट्टी है। जब तक आप उसके अंदर कभी पैर नहीं रखेंगे, फिर चाहे 5 साल लगे 10 साल लगे, हम इंतज़ार करेंगे जब तक आप नहीं आएंगे। तो मैंने भी अपनी इच्छाएं कंप्लीट करी हैं। और ये जो जीवन है अब मैं आपको समर्पित करता हूँ। क्यों? क्योंकि धन कमाना एक ज़रूरत है, जितनी होनी चाहिए वो मैंने करी है। जिम्मेदारी से भागा नहीं हूँ, जितना भी हो सकता था मैंने कंप्लीट करा है। और ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है। लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि भक्ति करनी है तो सारा कुछ छोड़ करके, बच्चे छोड़ के, बीवी छोड़ के, परिवार छोड़ करके कहीं चले जाते हैं। कोई अयोध्या चला जाता है, कोई वृंदावन चला जाता है, सब कुछ छोड़ करके। पर ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है कि कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। सारे कार्य करते करते, भक्ति करते करते, जिम्मेदारी उठाते उठाते भगवान का नाम लिया जा सकता है। कुछ जरूरत नहीं है छोड़ने की। ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है और वैसे ही मैंने अपने जीवन में करा है। तो इसलिए आपने सही सुना और सही उसको जीवन में उतारा, इसलिए आप सफल हो गए। भगवान करें आप और सफल हों, और पैसे कमाएं, और समाज की अधिक से अधिक सेवा करें, और खुशियां दें अपने परिवार को, समाज के लोगों को। जी गुरु जी, और मैं इंतज़ार करूंगा कभी भी आप मुझे बुलाएं तो मैं आपके लिए समर्पित हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी गुरु गौरी गोपाल आपका है, हम आपके हैं। प्रेम से जो अच्छा लगे वो सेवा करो। जी गुरु जी, मेरी माता जी पूछना चाहती है कि जब किसी मृत्यु में जाते हैं और तुलसी की माला पहन रखी होती है तो वो फिर बदलनी पड़ती है, नहीं पहननी पड़ती है? तुलसी उतार के जाओ या पहन के जाओ तो जलती चिता पे उसको दे दो, ताकि उसका भी उद्धार हो, और आप दूसरी पहन लो। केवल गुरुजी, मृत्यु राधे के राधे। समय तुलसी बदली जानी चाहिए। जी गुरु जी, राधे राधे। और किसका प्रश्न है? मैं पकड़ा हूँ, बोलिए। मुझे बोल गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मुझे कुछ बोलना, अगर गलती हो जाए तो क्षमा करना मुझे। बताओ। मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया जून में, 2 साल हो जाएंगे मुझे। आपके गुरु मंत्र के बाद मैं यहाँ पर आई रहने के लिए।
आपने तो कही थी मगर कार्यालय में नहीं रखा मुझे। कहाँ से आई हो आप? मैं बरेली से आई थी। कितने लोग हैं घर में आपके? कोई नहीं, लड़का था 20 साल का, खत्म हो गया। अच्छा, और बेटी? बेटी के पास से मैं रहने नहीं चाहती कि वो सब खाते होंगे दामाद। अच्छा, बेटी के साथ आप रहना नहीं चाहते? नहीं। और बेटा है नहीं? बेटा और नहीं पति? है। पति तो 20-21 साल पहले खत्म और हो परिवार में कोई? गया। परिवार में नहीं है मेरे। तो परिवार का कोई व्यक्ति रखना नहीं चाहता? नहीं। क्यों नहीं रखना चाहता परिवार का अब व्यक्ति? नहीं रखते, मैं बीमारी में रहती हूँ। अब मैं अभी तक आप कहाँ थी? जिस यहीं घर में आप रहती हूँ थी? मैं। कहाँ? हरवंश नगर में। अच्छा, तो यहाँ कहाँ रहती, किन के पास? मकान किराए पे लिया है मैंने। अच्छा, मकान किराए से लिया। और वहाँ जो मकान था उस पे कौन है? नहीं है, मकान किराए पे थी मैं। तो आप यहाँ रहना चाहती हैं? मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, अब भी रखवाते हैं बेटा। ए छोरा, मैया को ले जा, तुरंत रखवा जा, ले जा मैया को। हाँ। गुरुजी जाओ मैया आपका इनके साथ। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। मैया की बहुत इच्छा थी, मैया का कोई नहीं था गुरुजी। जा रखवा देना तुरंत, अभी मैं आके मिलूंगा मैया से। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, आपकी कथा हमारे घर में नित्य सुनी जाती है और जी। हमारी माता जी आपकी कथा नित्य सुनती हैं। पहले सुबह 2-3 घंटे आपके भजन चलते हैं, फिर उसके बाद 3 बजे से लाइव कथा आने लगती है, फिर वो चल जाती है। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है कि अगर प्रत्येक मनुष्य भगवान का ही अंश है, फिर वह इस संसार में आने के बाद भगवान को भूल क्यों जाता है? भगवान को इसलिए भूल जाता है, जैसे दर्पण में चित्र तो दिखता है, जी प्रतिबिंब, परंतु दर्पण में यदि धूल जम जाए, जी गुरुजी। तो धूल जम जाने के बाद, धूल बैठ जाने के बाद क्या दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा? जी नहीं। इसमें दोष किसका है? दर्पण का दोष है? जी नहीं। उसी तरह भगवान को तो हम देख सकते हैं, लेकिन अज्ञान की माया की धूल इस तरह आकर बैठ जाती है जीवन में कि जैसे धूल ने दर्पण को ढक लिया, जी ऐसे माया की, अज्ञान की धूल ने ईश्वर को ढक लिया, हमारे विवेक को ढक लिया, हमारी उन आँखों को ढक लिया जिन आँखों से भगवान नजर आते हैं। जी। ठीक है। और गुरुजी, एक प्रश्न और था कि अगर किसी मनुष्य का नाम जो भगवान से स्टार्ट होता है, जैसे किसी का नाम श्री राम या कुछ, और गुरुजी वो गलत काम कर रहा है, पाप आचरण कर रहा है, तो उसको क्या सजा मिलेगी? जो सबको सजा मिलती है, क्योंकि गुरुजी उसका तो भगवान का नाम है। कोई नाम भगवान का है, वो तो हमने इसलिए नाम रखा भगवान का कि हमारी वाणी से भगवान का नाम निकले। आपका नाम कृष्ण है, तो हम आपको बुलाएंगे तो हमारी वाणी पवित्र होगी कृष्ण के नाम से। ठीक है। अब आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत काम करने लग जाएं। गलत काम करेंगे तो दंड के भागी। जी गुरुजी, बहुत लोग गुरुजी नाम रहता है भगवान का और वो गलत काम करते हैं। ठीक है गुरुजी, आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। वाह। गुरुजी, मेरी माँ जी और मेरी बहन का नाम जिज्ञासा है, वो अभी आपको लाइव देख रहे हैं, उनको आप राधे राधे बोल दीजिए। सुंदर, राधे राधे। ये प्रश्न पूछा है किसी ने। राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम दीपांकर है, परमानिक पश्चिम बंगाल जिला पुरुलिया से, पुरुलिया गांव।
भागा बांध। मेरा प्रश्न है कि किस मंत्र से माला जपूं, गुरु मंत्र या श्रीमन नारायण? जो मंत्र दिया गया है उस मंत्र से माला जपिए और चलते फिरते श्रीमन नारायण कहिए।